वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस 1 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अभी जो हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस देखने हैं, आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है। आपको 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखोगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट। तो सबसे पहले आपको 1-1 मार्क के लिए क्या पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कोरिलेशन, या फिर मैच द पेयर्स, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर ट्रू और फॉल्स, या फिर राइट और रॉन्ग, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, लेबल द डायग्राम। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके 1-1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ए का ए मैच द पेयर्स दिया गया है और आंसर शीट में इसने करेक्ट सॉल्व किया है, तो आप ये देख सकते हो। देन स्टेट द वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि राइट और रॉन्ग। तो ये यहाँ पे लिखना था, तो ये पहला इसने ट्रू किया है, तो ये एक्चुअली इसका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। देन नेक्स्ट भी अगर आप देखोगे तो इसने फॉल्स किया है, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है बी इसमें, तो ये टोटल 10 मार्क का है, ठीक है। 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक है, 3 मार्क के मैच द पेयर्स हैं, 2 मार्क के ट्रू और फॉल्स है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 1-1 मार्क के लिए बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन बी में भी इसने फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट सॉल्व किए हैं सारे, तो इसे यहाँ पे 5 मार्क्स मिल चुके हैं। देन अभी हम लोग देखते हैं कि 2-2 मार्क के लिए आपको क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 5 सॉल्व करने थे, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस थे, टोटल 10 मार्क्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये टेबल दिया गया है और इस टेबल को कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने इधर एक ही टेबल सही लिखा था। मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 4 बॉक्सेस दिए जाते हैं, ठीक है, और 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 6 बॉक्सेस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसने एक ही बॉक्स करेक्ट लिखा था, तो यहाँ पे इसे हाफ मार्क्स मिल चुका है। देन नेक्स्ट इसने कौन सा सॉल्व किया था, सेकेंड वाला, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो ये एक्सप्लेन करना था, तो इसने ये किया था, तो इसको इधर 2 मार्क्स मिले हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इधर डायग्राम भी इसने बनाई है, तो आपको भी पॉसिबल होगा तो आप डायग्राम बना सकते हो आपके पेपर में। भले ही वो डायग्राम डिज़र्व नहीं करता हो क्वेश्चन, क्योंकि 2-2 मार्क के लिए आपको डायग्राम नहीं बनानी पड़ती, बट अगर आप बनाओगे छोटे से डायग्राम तो थोड़ा अच्छा लगता है और आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो इसने करेक्ट सॉल्व किया था, तो इससे इधर 2 मार्क्स मिल चुके हैं। देन नेक्स्ट बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसने ये सॉल्व किया था बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इधर इसे 2 मार्क्स नहीं मिला है बल्कि 1.5 मार्क मिला है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसने ये जो लास्ट वाली इक्वेशन ये एक्चुअली थोड़ी सी गलत लिख दी है, सिर्फ इधर थोड़ा सा मिसिंग था, उसकी वजह से हाफ मार्क जा चुका है। तो टीचर्स जनरली क्या करते हैं, आपकी इक्वेशंस चेक करते हैं, आपके टेबल्स नहीं चेक करते हैं, इसलिए आपको इक्वेशंस तो सही ही लिखनी है 100%, ठीक है। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था 5th वाला, बट 5th वाला इसका रॉन्ग आ चुका है। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, कुछ इवेंट्स दिए थे उसके ऊपर, तो इसने दोनों गलत कर दिया है। देन 6th वाला इसने सॉल्व किया है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विदाउट शोइंग सर्कल, तो इसने इधर थोड़ा सा सही किया था, तो इधर इसे फर्स्ट में हाफ मार्क मिला है, सेकंड वाला तो इसका रॉन्ग हो चुका है। तो आप करेक्ट डायग्राम के लिए, करेक्ट डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपकी टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था 7th वन, तो 7th भी इसने गलत सॉल्व किया था। ये एक्चुअली फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है, ये एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से सॉल्व करना है, इसने ये गलत किया था, ठीक है, तो इधर इससे मार्क्स नहीं मिला है। देन अभी स्टार्ट हो जाते हैं आपके 3 मार्क के क्वेश्चन। तो 3 मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, तो इसने पहला सॉल्व किया है टू विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल डज द element carbon belongs, write down the electronic configuration of carbon and deduce the valency of carbon। तो ये यहाँ पे इसने इतना ही लिखा है, बट तीनों पॉइंट्स करेक्ट हैं, एक्यूरेट है, इसलिए इसे इधर 3 मार्क्स मिल चुके हैं। तो जितना आपको पूछा गया है ना उतना आप ज़रूर लिखिए, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसने कौन सा सॉल्व किया था, नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था सेकंड वाला। सेकंड आपका यहाँ पे है जस्टिफाई दैट अ रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसने सारे सॉल्व किए हैं अच्छे से, डायग्राम भी ड्रॉ की है, तो इधर इसे 2.5 मार्क मिला है। मे बी ये सारे पॉइंट्स इसने नहीं इंक्लूड किए हैं जो एक्सपेक्टेड थे, तो आपको टेक्स्ट बुक में जो जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड करने मैंडेटरी है, तो ही आपको पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था 4th वाला। तो 4th में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया है ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम। अभी इनमें से आपको कोई भी 2 डायग्राम्स ड्रॉ करनी थी,
तो इसने ड्रॉ की है फर्स्ट वाली, दैट इज़ ए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इधर इससे 1.5 मार्क मिला है, ठीक है। एक्चुअली 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो दोनों को 1.5 एंड 1.5 मार्क्स थे। तो पहले इसमें से पूरा 1.5 मार्क मिला है। देन इसने सेकंड वाला ड्रॉ किया है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, तो इसमें इसे 1 ही मार्क मिला है। मे बी इसने कुछ लेबलिंग छोड़ दी होगी, इसलिए इसे 1 मार्क मिला है। तो आपकी जो लेबल डायग्राम होती है वो भी आपको अच्छी बनानी है, बड़ी बनानी है डायग्राम, अच्छे से लेबलिंग करना है, उसको एक नाम देना है अच्छे से, जो भी नाम है, तो ही आपको इधर फुल मार्क्स मिलता है। तो आपको 3 मार्क के लिए डायग्राम से पूछी जा सकती है। मे बी आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही डायग्राम पूछी जा सकती है, बट आपको पूछी जा सकती है। देन नेक्स्ट इसने सॉल्व किया था 5th वाला, दैट इज़ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है 5th में, तो इसने आधा न्यूमेरिकल करेक्ट सॉल्व किया है, इसलिए इसे 2 मार्क्स मिले हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने 6th वाला सॉल्व किया था, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जस्टिफाई आंसर विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने पूरा रॉन्ग लिख दिया है। अभी आप ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे मेन वर्ड है अट्रैक्शन। अभी अट्रैक्शन वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे इसे एक भी मार्क नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, जब भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो जो भी आपके पेपर चेक करते हैं उन्हें एक सैम्पल मॉडल आंसर शीट दी जाती है। अगर वो आंसर आपके आंसर के साथ मैच कर रहा है तो ही उस आंसर को मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपर टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी है जब भी आप आंसर्स लिखते हो तब। देन नेक्स्ट इसने 7th वाला सॉल्व किया था, तो 7th भी इसका पूरा रॉन्ग आ चुका है। लाइक व्हाट इज़ द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। तो एक्चुअली ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसने थोड़ा सा करेक्ट लिखा है, बट पता नहीं इसे हाफ मार्क भी नहीं दिया है। तो ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी, बट आपको सारे आंसर्स अच्छे से ड्रॉ करने हैं। देन नेक्स्ट आपके 5 मार्क के क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछ सकते हैं, तो डायग्राम के बेसिस पे पूछ सकते हैं, या फिर थियोरेटिकल पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक कुछ तो भी सिचुएशन दी रहेगी, उसके बेसिस के ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सब क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 मार्क के लिए जनरली पूछे जाते हैं। तो इसने सॉल्व किया है फर्स्ट वाला, दैट इज़ एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विथ नीट डायग्राम। तो डायग्राम के साथ इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन करनी थी, तो इसने प्रिंसिपल गलत लिख दिया है। डायग्राम में बहुत सारे पैरामीटर्स इसने गलत डाल दिए हैं। तो ठीक है, इसमें कैसा होता है, बेसिकली आपके प्रिंसिपल के लिए 1 मार्क, डायग्राम के लिए 2 मार्क, देन आपकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए हाफ 1 मार्क आप कंसिडर कर सकते हो। इस तरह से ये पूरी मार्किंग स्कीम होती है। तो आपको प्रॉपरली आंसर्स लिखने हैं जो भी 5 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, और सारी आंसर शीट आपको अच्छे से नीटली लिख के आनी है, तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप आपके साइंस के पेपर में स्कोर कर सकते हो। तो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ये साइंस पेपर। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।